ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हम सभी जानते हैं कि बहुत वर्षों पहले से, जब से हमारे भारत के अंदर में मुगल शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से आसुरी शक्तियों ने हमारे भारत की अखंडता को, हमारे भारत की पौराणिक महत्व वाली जगहों को, हमारे धार्मिक स्थानों को, जो कि हमारी आस्था का एक केंद्र रहे हमेशा से, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए उपयुक्त जितनी भी सामग्री थी, वो चाहे हमारी आध्यात्मिक सामग्री हो, चाहे वह हमारी शैक्षिक सामग्री हो, या फिर इसी प्रकार की अन्य सभी सामग्रियों को ध्वस्त करना, उनको लूटना, उनको चुराना और चुरा करके अपने आप को समृद्ध बनाने की मानसिकता के साथ में मुगलों का आना, अंग्रेजों का आना, हमारे भारत ने बहुत द्वंद्व झेला। उसी क्रम में आज तक इतने सालों बाद भी आज हमें छोटी छोटी बातों को लेकर के, आज हमें संविधान के अंतर्गत संविधान को पालित करते हुए आज अपनी मांगों को लेकर के हमको माननीय न्यायालयों के चक्कर लगा करके अपनी मौलिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको प्राप्त करने का कार्य करना पड़ता है। आज हमें कोर्ट्स के अंदर में जा करके यह बताना पड़ता है, यह प्रूफ करना पड़ता है कि यह स्थान हमारा है। हमें प्रमाण देने पड़ते हैं। हमें उन देवी देवताओं के नाम को लेकर के न जाने कितनी बार अपमानित होना पड़ता है, न जाने कितनी बार हमारे देवी देवताओं के नामों को लेकर के गलत धारणाओं का, गलत बातों का व्याख्यान कोर्ट्स के माध्यम से या फिर अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल किया जाने लगा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। किंतु इस जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनसे बाहर किस प्रकार से निकला जाए, उन व्यवस्थाओं को किस प्रकार से पूरी तरीके से पुनर्जीवित किया जाए, जो कि हमारे देश को मजबूत बनाते थे, हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाते थे, हमारी संस्कृति को मजबूत बनाते थे, किस प्रकार से उस पर कार्य किया जाए। बातें तो बहुत करते हैं, टीवी पर डिबेट में तो बहुत लोग आते हैं जो कि डिबेट ना करके एक द्वंद्व युद्ध करते हैं, जो कि एक युद्ध का माहौल बनाते हैं, जो कि अपशब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या किसी ने आज तक उस कार्य को करने का प्रयास किया? क्या किसी ने आज तक उस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य किया जिससे हमारे भारत को, हमारे प्यारे भारत को विश्व गुरु जो हम कहते हैं कि बनाने का सपना देखा है, उस सपने को साकार किया जा सके? तो इसी क्रम में और इसी व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए पौराणिक और शैक्षिक जितने भी हमारे अनुसंधान केंद्र या फिर मंदिर की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जहां से हमारी पौध का निर्माण हुआ करता था, उन व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने का जो प्रकल्प हमारे साथ में महाराज जी ने किया, महाराज जी के पद चिन्हों पर चलते हुए पूरी टीम राष्ट्रीय अनंत महायोग पीठ की जो उस दिशा पर काम कर रही है कि किस प्रकार से धार्मिक संस्थानों को, जो कि हमारी मूलभूत आधार है, उनको किस प्रकार से पुनर्जीवित किया जाए, एक प्रकल्प की शुरुआत हुई। कश्मीर जैसे क्षेत्र के अंदर में जहां पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अत्याचार फैलाया, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा, बहुत सारे आत्माओं को अतृप्त किया, उन लोगों की आत्मा की तृप्ति के लिए कार्य करना जरूरी था। उन लोगों के लिए वहां पर पूजा पाठ का माहौल बनाना, वहां पर हवन इत्यादि करने का, यज्ञ करने का एक माहौल बनाना, ईश्वर को आवाहित करने का, पुनः कार्य करने का प्रयास जो करना था, वो महाराज जी के द्वारा हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती, जो कि जन्म जयंती जो कि अभी निकली, उस पावन अवसर पर किया गया, जो कि सर्वविदित है, जो कि विश्वव्यापी सर्वविदित है। तो आज हम उसी के प्रकल्प की चर्चा को लेकर के, उसी प्रकल्प को आगे की जो उसकी हमारी भूमिका रहेगी, जो हमारी रणनीतियां रहेंगी, क्या किस प्रकार से हम आगे कार्य करेंगे, आज हम उसको लेकर के महाराज जी के साथ में मैं संक्षिप्त में चाहूंगा महाराज जी कि जो हमने 6 तारीख को किया, उसके पीछे हमारे क्या लक्ष्य थे, किस प्रकार से वो मानव जीवन को हमारे इंपैक्ट करेगा, आप उसके विषय में थोड़ा सा ज्ञान हमको देने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जैसा आपने अभी सबको सूचित किया कि आज का समय जो है बड़ी विडंबना है कि जो चीज़ें सही हैं, सकारात्मक हैं, उनको
बेवजह नकारात्मक रूप में प्रदर्शित करके एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देखिए, कई जगह पर ऐसा भी सुनने में आता है कि आज कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं जो ये व्यक्त करते हैं कि आज हमें मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, धर्म स्थानों की आवश्यकता नहीं है, हमें स्कूल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, ये सब चाहिए। ये सारी बातें थोड़ा व्यापक स्तर पर हमें समझनी होंगी कि मंदिर होता क्या है। सबसे पहली बात यह है कि एक मंदिर क्या होता है। जो हमारा प्राचीन इतिहास रहा है, उस प्राचीन इतिहास में जो भी मानव समाज एकत्रित होकर के रहा करता था, वहाँ हम जातियों, अपने संप्रदायों में बटे हुए न होकर के जो हमारा मानवता का प्रधान धर्म है, इसके निर्वहन हेतु हमें एक मार्गदर्शक की भूमिका में एक स्थान हुआ करते थे, जिसका निर्माण हमारे यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हुआ करते थे वो एक स्थान का निर्माण करते थे, जहाँ पर हम हमारी आध्यात्मिक यौगिक साधनाएं किया करते थे। उन साधनाओं के फलस्वरूप क्या होता था, वहाँ का वातावरण एक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहता था। ये सकारात्मक ऊर्जा क्या करती थी कि जो भी मानव जाति, एक मानव के अंदर दुर्गुण और सगुण, ये दोनों ही चीजें, सद्गुण और दुर्गुण रहते हैं व्याप्त। जिस चीज को हम ज्यादा पोषण देते हैं वही भावना ज्यादा बढ़ करके आ जाती है। जैसे हमें हमारे समाज को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, परंतु शिक्षा की दिशा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा देनी कैसी चाहिए। अब जैसे आतंकवाद में आतंकवादियों को भी शिक्षित किया जा रहा है, तो आतंकवाद की शिक्षा देकर के उनको नकारात्मक रूप से शिक्षित किया जा रहा है, जो कि समाज के हित में नहीं है, अहित में है। इसी प्रकार शिक्षा तो वहां भी हो रही है, लेकिन वो शिक्षा उचित नहीं है। तो किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, किस प्रकार से ज्ञान का प्रसार प्रचार हो, ये सारी चीजों के एकमात्र केंद्र हुआ करते थे हमारे प्राचीन मठ और मंदिर। इन मठ और मंदिरों का संचालन महात्माओं, साधुओं, संत समाज, ज्ञानी प्रबुद्ध विद्वानों के माध्यम से ही होता था। अब क्या हुआ कि जो अज्ञान की परंपरा चलाने वाले दुरांता, आतताई, आक्रांता हुए, उन्होंने ये देखा कि ये ज्ञान की परंपरा बहुत ज्यादा फल फूल रही है और हमारा भारतवर्ष जो है विश्व गुरु के स्थिति में ही रहा, वो संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देता था। सोने की चिड़िया बनाया नहीं गया, सोने की चिड़िया तब भी था और आज भी है। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोगों के दृष्टिकोण बदले और अज्ञान के आवरण ने आकर के हम सबको ढक लिया। समय कालांतर में क्या हुआ कि उन्हीं आक्रांताओं ने, जिन्हें अज्ञान फैलाना था, उन्होंने आकर के हमारे मठ मंदिरों का विखंडन चालू किया, उनको तोड़ना शुरू किया, उनके ऊपर अत्याचार हुए। ये पूरे भारतवर्ष में सर्वविदित इतिहास है कि ऐसा हुआ। अब ये हुआ तो हम लोग ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आप खुद अपना परीक्षण करें कि आज से 20 साल पहले जो वातावरण की स्थिति थी, जो सामाजिक परिवेश की स्थिति थी, वो कैसे धीरे धीरे तेजी से बदलती चली आई। तो आज की स्थिति जो है वर्तमान में, आज हमारे पूरे विश्व में, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में पर्यावरण को लेकर के आपस में झगड़े और जो विवाद हो रहे हैं, जिसमें देश आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, और भी जो हमारे वैश्विक समस्याएं यानी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो या तरह तरह के प्रदूषण की समस्या हो, ये सारी चीजें आपस में ईर्ष्या, द्वेष और झगड़ों की समस्या हो, फिर ये धीरे धीरे करके सबके इंडिविजुअल लाइफ में भी ऐसा समावेश हो गया, तरह तरह की बीमारियों का आना, महामारियों का उत्पन्न हो जाना, ये सारी चीजों का निदान यदि एकमात्र हो सकता है तो वो हमारी सनातन, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो हमारी मंदिरों, योग मार्ग, वैदिक मार्ग, इसी के माध्यम से इनका संपूर्ण निराकरण हो सकता है। अब इनके केंद्र जो हुआ करते थे, वो मंदिर हुआ करते थे, मठ हुआ करते थे, उनको धीरे धीरे करके नष्ट कर दिया गया और वो परंपरा भी नष्ट करने की तरफ लेके आए। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे प्रबुद्ध विद्वान लोग हैं। अच्छा, हिंदू क्या है, आपको जान करके बड़ी विडंबना होगी कि आज विदेश की बड़ी बड़ी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो या बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हो, ये भी आज अपने ऑक्सफोर्ड में ही आप चले जाइए तो ऑक्सफोर्ड में ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, वैदिक हिंदू स्टडीज का सेंटर चल रहा है, लेकिन हिंदू शब्द है वहां पर। आज भारत में अगर हिंदू शब्द बोला जाता है तो सेक्युलर हो जाते हैं, सांप्रदायिक हो जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है,
हिंदू एक विचारधारा है और हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के ही हम सब समन्वय में रह करके विश्व को सुंदर से सुंदर बना सकते हैं। अगर हम लोग आज भी नहीं सुधरे और नहीं समझे तो निश्चित मानिए आज से आने वाले 10-20 साल में स्थितियां बहुत बदल सकती हैं, प्राकृतिक रूप से भी और सब तरीके से, सामाजिक स्तर पे भी। तो इन मठ मंदिरों का निर्माण होता था और इस श्रेणी में हमें ये विचार आया कि किस तरह से जाकर के हम उपचारक के, ये हम अगर ऋषि परंपरा और साधु संतों की परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, उसके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो हमें निश्चित ही हमारे मठ मंदिरों का पुनर्स्थापन करके और उनकी पुरानी जो गौरवशाली इतिहास था उसको पुनर्स्थापित किया जाए और मठ मंदिरों में अनुसंधान आरंभ हो, योग मार्ग से, वैदिक मार्ग से अनुसंधान शुरू हो जाए, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण विश्व की समस्याओं का निराकरण समाधान कर सकें। इसी उद्देश्य से हम कश्मीर पहुंच करके वहां यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किए और ये आरंभ होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि भारत माता की वो खोई हुई शक्ति पुनर्जागृत होकर के ऊर्ध्वगामी हो रही है और उससे विश्व का कल्याण होगा। महाराज जी, जो हमारा कार्यक्रम अनंतनाग में, कश्मीर के अंदर में मार्तंड मंदिर के अंदर में 6 तारीख को हुआ था, तो वो कार्यक्रम क्या था, क्या हुआ था वहां पर, किस प्रकार से हम लोगों ने वहां पर जा करके क्या किया था? कश्मीर माँ भारती का शीर्ष भाग है, मस्तिष्क का भाग है। इस मस्तिष्क भाग में आक्रांताओं और आतंकवादियों और दुराचारियों के माध्यम से निरंतर आघात पहुंचाते रहे। उस आघात के होने से क्या हुआ कि माता भारती का जो शीर्ष भाग था वो एक कोमा के स्टेज में गया। हम लोगों ने इस केंद्र में, यानी आज से 7वीं सदी में निर्माण किया गया, जो राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ के द्वारा निर्मित एक प्राचीन भव्य सूर्य मंदिर, मार्तंड तीर्थ सूर्य मंदिर था। उस मार्तंड मंदिर परिसर में पिछले करीब 13वीं-14वीं शताब्दी में सिकंदर मीर नामक आक्रांता ने वहां पर नष्ट विखंडित कर दिया, उस मंदिर को नष्ट छत विछत किया। उस छत विछत मंदिर में 600 वर्षों से किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं हो रही थी। वो पूरी तरह से एक तरीके से दुराचारियों के कब्जे में था। तो आगामी जो पूर्व में अभी 6 मई 2022 को आदिगुरु शंकराचार्य जी की जन्म तिथि के अवतरण दिवस पे हम लोगों ने वहां जाकर के जो अतृप्त चेतनाएं कश्मीर क्षेत्र में जिनको अकाल मृत्यु, निर्दोष लोगों को मारा गया, उनकी आत्मा की तृप्ति हेतु और उस संपूर्ण क्षेत्र के कल्याण हेतु हमने वहां पर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का वाचन किया। उनके वाचन के पश्चात उन श्लोकों का उस वातावरण में जो पॉजिटिव संचार हुआ, उसके माध्यम से उन चेतनाओं की मुक्ति हेतु प्रार्थना करी। फिर हमने वहां नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, लिंगतो भद्र इत्यादि पूजन करके उस मंदिर की एक तरीके से कह सकते हैं कि पूजा परंपरा को पुनः आरंभ किया, जिससे कि वो मंदिर पुनर्निर्मित हो और वहां की ऊर्जाएं, जो दैवी ऊर्जाएं वहां की जो सुषुप्तावस्था में थी, वो पुनः जागृत होकर के और विश्व का कल्याण हो, भारत माता पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाए। यही हमने वहां पर किया। 6 तारीख को आपके द्वारा किए गए कार्यक्रम के बाद में वहां के राज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी भी पहुंचे, तो उनके पहुंचने का क्या कारण था? देखिए, राज्यपाल महोदय का वहां पहुंचने का कारण उन्होंने स्वयं ही एक संदेश के माध्यम से दिया कि उन्हें एक तो वह वातावरण बहुत अनुकूल लगा, उन्हें वहां पर वो वाइब्रेशन, वो अनुभूतियां हुई जो हमारे प्राचीन भारत की, जो हमारी दैवी शक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा है, वो अनुभूति उन्हें वहां हुई। पहला तो ये। दूसरा, उनका पहुंचने का जो कारण था, जो लक्ष्य था, वो भी उन्होंने उद्घाटित किया। जैसा कि हमने वहां पर 6 मई को मीडिया के माध्यम से एक संदेश और एक प्रार्थना की थी भारत सरकार के द्वारा कि भारत सरकार एक तो इन टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण करे और पुनर्निर्माण करके इनमें पूजा पाठ की परंपरा फिर से चालू हो जाए विधि विधान के साथ। दूसरा, एक हमारी मां शारदा का पीठ है, मां शारदा पीठ पीओके, पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और वो शारदा पीठ तक जाने का मार्ग आरंभ हो। वह मंदिर भी हमारी शक्ति पीठों की परंपरा में से है, शक्ति पीठ है, जागृत पीठ है। वहां जाकर के हम मां शारदा, यानी जो ज्ञान की देवी माता सरस्वती हैं, उनकी पूजा करें तो सबको सद्बुद्धि आएगी। और वहां तक का एक कॉरिडोर बना करके वो मार्ग खोला जाए, जिससे सभी हम भारतीय लोग वहां जाकर के दर्शन कर सके, पूजा पाठ कर सके और सुविधाजनक तरीके से, सरलता के साथ, सुगमता के साथ वहां पहुंच सके। इसके लिए भी हमने प्रार्थना करी और इसके लिए 8 मई 2022 को जब राज्यपाल महोदय मार्तंड मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा करी। उसके बाद उन्होंने भी यह अपनी इच्छा जाहिर करी कि सरकार प्रतिबद्ध है
इन कार्यों को करने के लिए, इन मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु और शारदा पीठ में भी मार्ग खोलने हेतु। और ये उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। और हमें ऐसा लगता है कि जब सरकार और हम साधु संत या हमारा पूरा ही समाज, हिंदू समाज एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा तो निश्चित बात है कि हम लोग किसी के साथ झगड़ा, किसी देश, जाति और संप्रदाय में बट करके नहीं, हम तो सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से कुछ छीन ले रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमसे ही छीन ली गई, हम उसी को वापस, गौरवशाली संस्कृति को वापस पुनर्स्थापित करने की प्रार्थना करते हैं, न कि हम लोग एक समाज में विद्वेष पैदा करके भारत का सामाजिक जो संगठन है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इससे सबका कल्याण होगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी का कल्याण होगा इन कार्यों से। राष्ट्रीय अनंत महायोग पीठ के तत्वाधान में महाराज जी के नेतृत्व में जब 6 तारीख को आदि गुरु शंकराचार्य के अवतरण दिवस के अवसर पर, जब अनंतनाग में सूर्य मंदिर में, मार्तंड सूर्य मंदिर के अंदर जब श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, तो निश्चित रूप से वहां पर एक प्रकार की ऊर्जा का उद्भाव हुआ जो कि पूरे विश्व के अंदर में फैला। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने, बहुत सारे लोगों ने इस बात को कवर किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के प्रयोजनों में, इस प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर में जब हम किसी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें, मतलब एक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, मंदिरों की रक्षण हेतु जब हमारे जैसे योद्धा उस क्षेत्र के अंदर में घुस रहे हैं, उस क्षेत्र के अंदर में जा रहे हैं, तो क्या हमारी सरकारों की भूमिका होनी चाहिए? क्या हमारे आपके जैसे सनातनियों की भूमिका उसके अंदर में होनी चाहिए? इस बात का निर्धारण भी हमें और आपको करना होगा। आज हम आप सभी से प्रार्थना करने आपके सामने उपस्थित हैं कि जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर हैं, जिनको हम एक रीस्टोर करने के प्रोसेस के अंदर में हैं, उस रीस्टोरेशन के प्रोसेस के अंदर में सिर्फ महाराज जी या फिर हमारी संस्था ही नहीं कार्य कर सकती, क्योंकि कभी भी एक व्यक्ति या फिर एक टीम के माध्यम से यह इतने बड़े कार्यों को पूरी तरीके से सफल नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें आवश्यकता है आप सभी के साथ की, हमें आवश्यकता है पूरे विश्व के जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, जितने भी हमारी मानसिकता, सकारात्मक मानसिकता के लोग हैं, वो चाहे जिस भी धर्म के हो, उन सबके साथ खड़े होने की हमें आवश्यकता है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आगामी जुलाई के महीने में एक कार्यक्रम और निर्धारित किया गया है। उस कार्यक्रम की जानकारी भी मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि उस कार्यक्रम की जानकारी भी हम सभी को दें। जब हमारा 6 मई का कार्यक्रम सफल हुआ, भगवान की दया रही, अब कश्मीर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है। जो भी कश्मीर के हिंदू, हम हिंदू शब्द बोलेंगे, खाली पंडित ही नहीं, समस्त हिंदू समाज जो कश्मीर से विस्थापित हुआ, और हम तो कहते हैं सभी जाति के लोग वहां पहुंचे। इस कारण होता क्या है कि कश्मीर का माहौल आज भी आतंकवाद से ग्रसित है, भय से ग्रसित है। हमारे पूजा पाठ करने से जो आध्यात्मिक बदलाव हुए वो तो हुए, लेकिन कश्मीर से विस्थापित जो भी निष्कासित हिंदू थे, उन सभी के मन में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि कैसे एक आध्यात्मिक चेतना वहां पर जाकर के विस्तार कर रही है, तो क्यों ना हम लोग भी वहां पहुंचे। लेकिन अभी भी वहां पर हम लोगों को भय से लड़ाई है। जो भय आक्रांताओं ने, आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने वहां फैलाया है, उस भय का नाश करना होगा। भय का नाश ज्ञान से होगा। अज्ञान का भय है, उसको ज्ञान से हम लोग नाश करेंगे। इसी प्रकल्प में पहली पूजा पाठ हुई जो मार्तंड सूर्य मंदिर में 600-700 वर्ष बाद में हुई। अब हम लोग पुनः आषाढ़ पूर्णिमा जो आगामी 13 जुलाई 2022 को आने वाली है, उस दिन मार्तंड तीर्थ सूर्य मंदिर, उसी अनंतनाग जिले में मार्तंड तीर्थ सूर्य मंदिर है, जहां पर भगवान सूर्य के 13वें आदित्य का प्रादुर्भाव हुआ था। और भगवान श्री अमरनाथ जी से, जो अमरनाथ जी की गुफा है, वहां से जो पवित्र जल आता है वो शेषनाग के होते हुए वह वहां उस मंदिर में आकर के कमल और विमल 2 कुंडों में बट जाता है। वह बड़ा ही पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। जिसको भी अकाल मृत्यु प्राप्त होती हो, उसकी मुक्ति हेतु वहां पर पूजा पाठ होता है और उसकी मुक्ति भी वहां हो जाती है। ऐसा मुक्ति क्षेत्र भी है वो। तो हम उसी तीर्थ क्षेत्र में, उस मंदिर में, अनंतनाग जिले में जो मार्तंड सूर्य तीर्थ सूर्य मंदिर है, वहां पर एक महादेव, वहां क्या हुआ था कि जो आतताई थे उन्होंने शिवलिंगों को खंडित कर करके फेंक दिया था, तोड़ दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं
कि भगवान की सद प्रेरणा से पुनः आषाढ़ पूर्णिमा के पवित्र दिन, पवित्र तिथि को वहां पर एक भगवान महादेव के विराट शिवलिंग की पुनर्स्थापना और प्राग प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिस दिन वहां से छड़ी मुबारक की पूजा करके और उसको अमरनाथ यात्रा, देखिए अमरनाथ यात्रा की जो विशेष तिथि है, पौराणिक तिथि है, जिस दिन से वो यात्रा आरंभ होती है वो आषाढ़ पूर्णिमा ही है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अमरनाथ जी की यात्रा आरंभ होती है और फिर श्रावण के रक्षाबंधन के तक जाकर के वो यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो छड़ी मुबारक क्या स्नान पूजन जो छड़ी मुबारक आती है वो भी उसी मंदिर परिसर में होती है और उसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन होगी। तो छड़ी मुबारक के पूजन के ही दिन हम लोग वहां पर महादेव की के एक लिंग, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना करेंगे मार्तंड तीर्थ सूर्य मंदिर अनंतनाग जिले में, कश्मीर क्षेत्र में। ये ऐसा हमारा एक आगामी कार्यक्रम है। इस शिवलिंग की स्थापना के बाद हमें ऐसा अनुभूति होती है कि निश्चित ही कश्मीर के अंदर हमारी सनातन सत्य वैदिक संस्कृति जो है वो पुनर्स्थापना बहुत जागृत हो जाएगी और दोबारा किए गए कृत्य से, यानी किसी भी चीज को बार बार करने से क्या होता है कि धारणाएं बदलती हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो आतंकवाद के प्रणेता हैं या जो उसके फॉलोअर्स हैं वो भी, उनका भी हृदय परिवर्तित हो जाए और वो लोग भी हमारे शांति के वातावरण को स्थापित करें, वहां के लोगों के अंदर मेलजोल बने, सभी संप्रदाय के लोग कश्मीर में शांति पूर्वक रहें, हिंदुओं का वहां पर निर्भय होकर के विचरण होना शुरू हो जाए, हमारे जितने भी टूटे मंदिर हैं वहां पर पुनर्स्थापित हो जाए। इसी भावना से हम पुनः शिव जी की स्थापना करने जा रहे हैं आषाढ़ पूर्णिमा को। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे महाराज जी ने बताया कि आषाढ़ पूर्णिमा 13 जुलाई 2022 का दिन निर्धारित किया गया है। एक भव्य आयोजन करीब 3 से 4 दिन का वहां पर एक बार पुनः आप सभी के मध्य होगा। यह दिन इसलिए निर्धारित किया गया, जैसा कि महाराज जी ने बताया अभी कि श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत उसी दिन से होती है, इसीलिए पूरे विश्व के अंदर में सत्य सनातन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लोगों में प्रेम भाव को उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से इस कार्य को किया जा रहा है। इसके अंदर में ये भव्य यात्रा, भव्य कार्यक्रम, भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिवलिंग की स्थापना के साथ साथ वहां पर जिस भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का होना उस क्षेत्र के विकास, उस क्षेत्र के भलाई के लिए, लाभ के लिए, वहां पर अतृप्त आत्माओं की संतुष्टि के लिए किया जाएगा। यह कार्यक्रम अपने आप में दिव्य और भव्य होगा। इस कार्यक्रम और अनंतनाग और कश्मीर की स्थितियों को, परिस्थितियों को समझते हुए 6 तारीख के कार्यक्रम से लेकर के अब जितनी योजनाएं राष्ट्रीय अनंत महायोग पीठ के माध्यम से चल रही हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मंत्री संस्कृति मंत्रालय और माननीय राज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर, इन सभी के पास में पत्र के माध्यम से, इन सभी के पास में हमारे द्वारा जितने भी कार्यक्रम निर्धारित हैं या फिर किए जा रहे हैं या फिर हमारी जितनी भी मांगे हैं कश्मीर को लेकर के धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से भारत को पुनः स्थापित करने के लिए, तो वो सभी योजनाओं का पत्र व्यवहार जो है वो संबंधित लोगों से किया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी एकता, हमारा साथ एक दूसरे के साथ में मिलकर के हमें सफलता की ओर लेकर के जाएगा। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मार्तंड मंदिर की जब हम बात करते हैं तो मार्तंड मंदिर को ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बताया गया है और वो ASI के अंतर्गत इस समय संरक्षित है और ASI जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसलिए जरूरी है कि संस्कृति मंत्री को हमारे इसके अंदर में इन्वॉल्व करना और उनसे यह प्रार्थना करना कि किसी भी प्रकार से मार्तंड मंदिर का जो पुराना भवन है, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जिस प्रकार से श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है मोदी जी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस प्रकार से मार्तंड मंदिर की पुनर्स्थापना की जाए, उस प्रकार से वहां पर भी पूजा पाठ का आयोजन पुनः से शुरू हो और इसे पूर्ण रूपेण वहां के किसी भी ट्रस्ट के माध्यम से या फिर सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से उसको पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें जितने भी साधु संत, जितने भी राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि धर्म के प्रति अपना कार्य कर रही हैं, उन सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सभी साथ जुड़ें, सकारात्मक मानसिकता के साथ में राजनीति को परे करके अपने साथ जुड़ें
क्योंकि निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज़रूरी कार्य है जिसे हमें आज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसी क्रम में सभी को लेटर्स दिए गए हैं, पत्राचार किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। हमारा इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री महोदय से भी एक निवेदन है कि उस कार्यक्रम को के अंदर में, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का जो उनके अंदर से निकलना होता है और जिस प्रकार से पूरे भारत को विश्व के अंदर में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, निश्चित रूप से वो धर्म के प्रति, शिक्षा के प्रति बहुत ही लगाव रखते हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को वो स्वयं भी ज्वाइन करें हमारे साथ में, वो स्वयं अपना आशीर्वाद बनाए हमारे ऊपर में। और क्योंकि ज़रूरी है आज इस प्रकार की ऊर्जाओं को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि कल को हमारी पीढ़ियां भी इसी प्रकार को, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ेंगी और देश को आगे बढ़ाएंगी। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय से और जितने भी संबंधित मंत्री और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, उन सभी से प्रार्थना कि इस आयोजन को के अंदर में कोई अवरोध ना डाल करके, अवरोध डालने की नीयत के साथ ना, बल्कि हमारे साथ जुड़ करके इसको आगे बढ़ाने का कार्य करने का कार्य करें, जिससे कि हमें और आपको, हर किसी को, भारत को समृद्ध बनाने के लिए एक ऊर्जा की प्राप्ति हो। एक बार अंत में मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर में जितना समर्पण हमारी टीम कर रही है, जितना समर्पण हमसे जुड़े हुए जो सकारात्मक मानसिकता के लोग हैं वो कर रहे हैं, जरूरत है हमें और लोगों के जोड़ने की, हर प्रांत से, हर जगह से, देश के हर कोने से, विदेश के हर कोने से, जितने भी सनातनी भाई हमारे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, जो कि जिस प्रकार से भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए एक प्रकल्प शुरू किया गया था और जिसका परिणाम आज सभी के सामने है, आज मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ समय लगे इन चीजों के अंदर में, लेकिन आज हमें शुरुआत करनी, आज हमने शुरुआत कर दी है, आज हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन हमें जरूरत है आप लोगों के साथ की, हमें जरूरत है आप लोगों के धक्के की, कि आप लोग हमें आगे बढ़ाते चलें। हम समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ में समर्पित होकर के राष्ट्र के हित के लिए आगे बढ़ें, साथ जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें। मैं आप सभी को अपना नंबर देना चाहता हूं, इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप करें। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर में हमारा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, उस ईमेल आईडी के ऊपर में संपर्क करें। हमारी संस्था के जितने भी संपर्क सूत्र हैं, उन संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमारी टीम को संपर्क करें, अपना साथ हमें दें, हमारे साथ जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से हमें सहयोग करें, जिससे कि इस इनिशिएटिव को, इस मुहिम को हम आगे बढ़ा सकें। और जितने भी विरोध, जितने भी दुष्ट आत्माएं हमारे इस कार्य के बीच में आएंगे, उन सभी का हम विरोध कर सके मिलकर के, एकजुटता के साथ में। आगे की जानकारी आगे के वीडियोस के साथ में हम आपको देंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल, भारत माता की जय, वंदे मातरम।